हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज मयंक एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। मेरा और मेरे चैनल का इंटेंट आपको कभी भी कोई टिप्स, ट्रिक्स, गेट रिच क्विक स्कीम्स, कॉल्स, ट्रेड रिकमेंडेशंस देने का नहीं है। इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए आपका जो रजिस्टर्ड मेंबर है वही एलिजिबल है, वही काबिल है, वही सक्षम है, वही कॉम्पिटेंट है। आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन सिर्फ उसकी सलाह के बेसिस पर ही लें। आगे आपको हमारे चैनल से क्या मिलेगा? हमारी ये कोशिश है जो हमने पिछले दिनों में शुरू करी है कि हम आपको रियल लाइफ मार्केट में, लाइव मार्केट से रिलेटेड रोज शाम को अपनी तरफ से हम ये डेली एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें हम लाइव मार्केट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम होपफुल हैं कि आपका स्किल धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। आप अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग डिसीजंस खुद अपनी ही नॉलेज के बेसिस के ऊपर रैशनल डिसीजंस ले पाएंगे। अपने डिसीजंस लेने के लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हमारे इस चैनल का इंटेंट सिर्फ आपके स्किल को डेवलप करना है। आगे हमारे चैनल से आपको क्या नहीं मिलेगा उस पर भी एक मिनट बात कर लेते हैं। हमारे चैनल से कभी भी आपको कोई कोर्सेज, कोई मेंबरशिप, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई किताबें, कोई वीडियो, कोई भी ऐसी पेड सर्विस हम अपनी तरफ से आपको नहीं देना चाहते। इसका मोटा मोटा मतलब है हम आपको अपनी तरफ से कुछ भी बेचना नहीं चाहते। हमारे पास आपको देने के लिए सिर्फ ज्ञान है जो हमने पिछले कुछ समय में मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड करके, लॉसेस करके, किताबें पढ़ के, वीडियोस देके, डिफरेंट सोर्सेज से जो भी हमने ज्ञान इकट्ठा किया है वो हम रिटेल को, आम जनता को, हर किसी को फ्री में देना चाहते हैं। हमारे चैनल को बनाने का सिर्फ हमारा ये इंटेंट है। फर्दर टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। एज के आप जानते हैं शाम को हमारा जो वीडियो होता है वो डेली जो मार्केट में एक्शन हुआ होता है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ये देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे कैसे, सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पिछले दिन जो हमने एक अनुमान लगाया था कि मार्केट कैसा होने वाला है, रेंज बाउंड होगा, ट्रेंडिंग होगा, क्या होगा, नहीं होगा, पहले हम वो देखेंगे। फिर आज ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा बेसिक सेटअप है, बेसिक सेटअप के अंदर में क्या हमको कहीं पर भी कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली। साथ में फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले कल में मार्केट हमें क्या बता रहा है कि कल का मार्केट एक्शन कैसा हो सकता है। उसके बेसिस पर हम अपना अनुमान बनाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का जिन्होंने पिछले दिनों में मेरे वीडियोस को देखा है, इन्फॉर्मेशन को बहुत पसंद किया है, कमेंट्स किया है, लाइक किया है। थैंक यू, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका कहना चाहता हूँ और होप करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप ऐसा करते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन। एज के हम चार बड़े इंडेक्स पर बात करते हैं, आज भी हमारा वही रूटीन रहेगा। सबसे पहले सामने आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। इंडिकेटर्स को एक बार को हाइड कर देंगे क्योंकि हमारी एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर बेस होती नहीं है। तरीका हमारा वही, मार्केट के ओपन होते के साथ ही हम सबसे पहले मार्केट में जाते हैं। सुबह 9 बजे देखते हैं कि सुबह 9 बजे मार्केट में हमारे पास करने के लिए क्या है। हम सुबह 9 बजे उठ करके, जैसे आज सोमवार है, सुबह 9 बजे उठ करके हमने कुछ ऐसा किया होगा कि पिछले दिन के मार्केट के हाई और मार्केट के लो को हमने मार्क कर दिया होगा। सबसे पहले ये, आप इसको इस तरह से देखिए। आज सुबह 9 बजे बाजार आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। ये शुक्रवार का हाई लो है। हमने हाई के ऊपर एक लाल लाइन, लो के ऊपर एक लाल लाइन लगा दी और उसके बाद हमने 9:15 बजे मार्केट के ओपन होने का वेट किया। 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई। हमारा टाइम फ्रेम जो काम करने का है, 45 मिनट की कैंडल हम साथ में लगा लेते हैं और उसके बाद मार्केट के ओपन होने का हम वेट करते हैं। मार्केट ओपन हुई। मार्केट ओपन होने के बाद एज के हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि मार्केट में हम 11:15 से पहले नहीं आते हैं, मतलब 45 मिनट की जब तक दो कैंडल्स बन नहीं जाती हैं तब तक हम मार्केट में ट्रेड करने के लिए नहीं आते हैं। वही हमने किया। ये पहली कैंडल 9:15 वाली जो 10 बजे बन गई, कंप्लीट हो गई। ये 10 वाली कैंडल जो 11:15 बजे कंप्लीट हो गई। अब हम एक और काम करेंगे। अब हम मार्केट में आज के 90 मिनट के हाई और लो को और मार्क कर लेंगे। ये हाई है, इसको दूसरे रंग से कर लेते हैं ताकि बात को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो थोड़ा मोबाइल कर लेते हैं और आज के 90 मिनट के, पहले 90 मिनट के लो को भी हम मार्क कर लेंगे। ये हमने भी मार्क कर लिया। ये देखिए जी। अब आपको सुबह 11:15 बजे बाजार ऐसा दिख रहा है। अब पिछले दिन को भूल जाइए, अब आज की बात कीजिए। 11:15 बजे बाजार आपको ऐसा दिख रहा था। ये पहला 45 मिनट, ये दूसरा 45 मिनट। आपने टोटल कंसोलिडेटेड 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट, मतलब सुबह 9:15 बजे से लेकर के 11:15 बजे तक के हाई को और लो को नीली लाइनों से मार्क कर लिया। हमारी सरल सी स्ट्रेटेजी ये है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या प्राइस ने आज के 90 मिनट के बैंड को ऊपर या नीचे काटा, पहला।
उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या उसने पिछले दिन के अपने हाई लो को काटा। ये हमारी एक बेसिक स्ट्रैटेजी है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो हम आगे देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी नहीं थी, क्या थी। आइए देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, पहला 45, दूसरा 45, उसके बाद प्राइस एक्शन 90 मिनट के अंदर मूव करता रहा। फिर उसके बाद प्राइस एक्शन ने अपर बैंड को काटा। अपर बैंड को काटने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करता रहा। क्लियर सामने दिख रहा है। पर ये ट्रेड हमारे शायद किसी काम का नहीं था, क्योंकि मार्केट ने आज के अपने पहले 90 मिनट के हाई लो को तो हाई को काटा और मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए निकल गया। पर मार्केट ने अपने पिछले दिन के मतलब शुक्रवार के हाई को नहीं काटा। इसका मतलब है प्राइस जो था वो अपने पिछले दिन की ट्रेडिंग की रेंज की शेडो में ही ट्रेड करता रहा। यहां पर दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज ये कि मार्केट में, मेरे हिसाब से मार्केट में आज काम जो रहा वो मोटा मोटा रेंज बाउंड रहा। वो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में सारे दिन में क्या एक्शन निकल करके आया। 135 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी सितंबर फ्यूचर को आज क्लोज किया गया। देखिए, पहले मार्केट को खोला नीचे ले गए, फिर मार्केट को खोला ऊपर ले गए, फिर मार्केट को नीचे ले आए, फिर मार्केट को ऊपर ले गए। मुझको नहीं पता कि मार्केट में नेकेड ऑप्शन बायर का आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने नेकेड ऑप्शन बाइंग के ऊपर बहुत ज्यादा बोल दिया है। अब ये डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि नेकेड बाइंग बाइंग ऑप्शन या नेकेड, आपको ऑप्शन की जो ट्रेडिंग है वो बाइंग करके नेकेड करनी है, तो ये डिसीजन आपका है। हम अपनी तरफ से बड़ी तसल्ली से, हर तरह से गुस्सा करके, प्यार करके, हर तरह से जनता को अपनी तरफ से बता चुके हैं कि नेकेड ऑप्शन बाइंग बाई करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए कि ऐसी रेंज बाउंड जो मार्केट होती है, मार्केट पहले नीचे जाती है, पहले शॉर्ट कराती है, पहले पुट खरीदे होंगे। फिर पुट खरीदने के बाद जब ऊपर जानी शुरू हुई होगी, तो जिन बेचारों ने पुट खरीदे होंगे उन्होंने अपने स्टॉप लॉस देकर के अपने पुट क्लोज करके फिर कॉल खरीदे होंगे। फिर कॉल खरीद करके जब तक उनके छोटे मोटे पुराने पुट के लॉसेस कवर हुए होंगे, वो ब्रेक इवन पर आए होंगे, तो मार्केट ने फिर नीचे जाना शुरू कर दिया। तो फिर अब उनको जिन्होंने कॉल खरीदे होंगे उनको फिर कॉल में लॉसेस आए होंगे। ये हुआ सारा दिन। फिर जब उन्होंने अपने कॉल के ट्रेड को क्लोज करके फिर पुट खरीदे होंगे इस कैंडल पर, तो फिर मार्केट ने फिर उनको दोबारा ट्रैप करा। नीचे जाने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई और फिर उनके पुट के अंदर में लॉसेस आए होंगे। सोच करके देखिए, एक दिन में इतने ज्यादा लॉसेस बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? और अगर कर सकते हैं तो क्यों कर रहे हैं? अब ये डिसीजन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। मोटा मोटा हमारी समझ कहती है कि बैंक निफ्टी ने एक काम किया, आज के 90 मिनट के प्राइस एक्शन को, अपर बैंड को ब्रीच किया, डेफिनेटली किया। पर दूसरा, उसने पिछले दिन के अपने हाई लो को ब्रीच नहीं किया। हमारी समझ के हिसाब से बैंक निफ्टी में आज ट्रेड नहीं बनता था। बैंक निफ्टी आज रेंज बाउंड था। अब हम ये देखते हैं कि जो रेंज बाउंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या हमको शुक्रवार को इसके रेंज बाउंड होने का अंदाजा था? वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। शुक्रवार को, अब इन लाइनों का कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, लाइनें मैं हटा रहा हूँ। और लाइनें हटाने के बाद अब आप ये देखिए, ये है 21, ये है 22 तारीख। 22 तारीख का सीपीआर जो था वो वाइड नहीं था, मीडियम रेंज सीपीआर था। और मीडियम रेंज सीपीआर का मतलब होता है कि ट्रेंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। वन टाइम, वन डायरेक्शनल ट्रेंड आज नहीं आया। हम सीपीआर को कह सकते हैं कि सीपीआर के बेसिस पर की हुई प्रिडिक्शन आज हमारे कुछ खास फेवर में नहीं रही। अब देखते हैं आगे। आज हम 25 पर हैं, कल मंगलवार है, सुबह का बाजार खुलेगा तो हमें सामने क्या नजर आता है। आज का जो सीपीआर बना है कल के लिए, वो एक टाइट रेंज सीपीआर बना है। टाइट रेंज सीपीआर का मतलब होता है कि मार्केट में एक तरफा डायरेक्शनल मूव आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। जिस तरह से मीडियम रेंज में ट्रेंड आने के चांसेस मान लीजिए 40% होते हैं, एक अंदाजा मान लीजिए, तो उसी तरह से जब नैरो रेंज सीपीआर होता है तो उसके हिसाब से ट्रेंड आने के चांसेस 40 से बढ़कर के 50% हो जाते हैं। मोटा मोटी बैंक निफ्टी के ऊपर हमारी आज की एनालिसिस। आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करके पैसे कैसे बचा पाए, वो हमको हमारी दो चीजों ने बताया। दूसरा, मार्केट में कल बैंक निफ्टी में हमें रुझान जो लग रहा है वो हमें रुझान एक तरफा दिख रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, वो हम 11:15 बजे मार्केट में देखेंगे। आगे चलते हैं, अपनी एनालिसिस को निफ्टी के बाद दूसरे बड़े इंडेक्स पर लेकर चलते हैं, जो है बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी पर बात करते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट लग गया। अभी फिलहाल इंडिकेटर हटा देते हैं। अभी हम अपनी ही एनालिसिस से शुरू करेंगे। जो हमारा रूटीन है हम वहीं से देखेंगे। मार्केट सुबह ओपन हुआ होगा 9 बजे, हमने पिछले दिन के हाई लो को मार्क कर
ये मेरा शुक्रवार का हाई और ये मेरा शुक्रवार का मैंने लो लगा दिया। आप देखिए कि सुबह आपको मार्केट जो है कुछ इस तरह से दिख रहा था। देख रहे हैं आप सामने, ये मार्केट है। सुबह 9 बजे हमने मार्केट के हाई और लो को मार्क कर लिया पिछले दिन के। उसके बाद हमने 9:15 वेट किया, हम 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए। 45 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने के बाद ये देखिए मार्केट में क्या हुआ। पहली कैंडल दूसरी कैंडल हमने छोड़ दी। हमने आज के 90 मिनट के प्राइस एक्शन को मार्क किया। हमने आज का हाई और आज का 90 मिनट का लो मार्क कर दिया। ये देखिए, अब आप सिर्फ यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशन को लगाइए। अब 45 मिनट, दूसरा 45 मिनट, पहली कैंडल 10 बजे क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल 11:15 हो गई। हमने 9:15 से लेकर के 11:15 तक के हाई और लो को मार्क कर लिया। और उसके बाद प्राइस में देखिए, प्राइस में क्या हुआ। प्राइस को पहले नीचे लेकर के गए। ये देखिए, ये 11:15 वाली जो कैंडल है, कितनी खूबसूरती से मार्केट को चलाते हैं। और उतनी ही कितनी ही खूबसूरती से आप अपने आप को ट्रैप से बचा सकते हैं, वो आपको आज सामने लाइव नजर आएगा। ये देखिए, पहला 45, दूसरा 45, 90 मिनट, 11:15 यहाँ पर प्राइस आकर के रुका। आप अपने बैंड को मार्क कर चुके थे। उसके बाद प्राइस को तेजी से नीचे खींच करके लेकर गए और प्रिसाइज वहीं पर ही प्राइस आकर के रुका जहां पर उसका पहले 90 मिनट का लो लग रखा था। प्राइस ने नीचे वहां पर आकर के रुका और वहां पर आकर के रुक के प्राइस को वापस ऊपर खींच करके लेकर के गए। वहां पर डेफिनेटली डेफिनेटली वहां पर सपोर्ट था। उसी सपोर्ट के चक्कर में वहां पर ही बाइंग आई, पहले प्राइस को नीचे खींच करके लेके गए, यहां तक धकेला। यहां पर कई लोगों को शॉर्ट करवाया। शॉर्ट करवाने के बाद कईयों ने तो बेचारों ने नेकेड पुट खरीदी होंगी और उसके बाद वापस प्राइस को ऊपर ड्रैग करके लेकर के गए। पहले पुट में लॉस, फिर कॉल खरीदी। जब तक कॉल में कुछ प्रॉफिट बुक कर पाते, फिर मार्केट को नीचे धकेला और नीचे धकेल करके देखिए प्राइस को फिर वहीं ले जाकर के रोका जहां पर पहले 90 मिनट का प्राइस एक्शन था। वहीं पर ही प्रिसाइज खेल देखिए। आज लॉस लॉस देने वालों की तो हद थी आज, और ऑप्शन सेलर्स की तो और ही हद थी आज। खेल देखिए, पहले मार्केट को गिराया, पहले आपको दिखाया गया कि मार्केट नीचे, सब लोगों को पुट खरीदो। पुट खरीद करके जिसने स्कैल्प किया होगा, छोटा मोटा पॉइंट्स लेकर के निकले तो निकले। और जो उस पुट को पकड़ करके बैठे रहे इस उम्मीद में कि जी आज तो गंगा ही नहा लेनी है, तो पहले जो पुट में प्रॉफिट दिख रहा था, फिर वो पुट में लॉस आना शुरू हुआ। तो वो जब तक अपने पुट के प्रॉफिट को किसी तरीके से हजम कर पाते, उनकी अपनी ही पुटें वापस लॉस में आकर के खड़ी हो गई। स्टॉप लॉस कटने शुरू हो गए उन भाइयों के पुट के। पुट से निकले, कॉल खरीदा। कॉल में जब तक प्रॉफिट सामने दिखना शुरू होता, थोड़ी ही देर के बाद एक ऊपर वाले बैंड पर जाकर के, पहले तो प्राइस को ऊपर वाले बैंड को काटा और ऊपर वाले बैंड को काट करके किसी को डे हाई दिखा करके, क्या डे का हाई कट गया। कई लोगों को यहां पर आज और नेकेड बाइंग करवाई होगी, कॉलें खरीदवाई होंगी। और जब तक वो कॉल्स खरीदते और कुछ प्रॉफिट देखना शुरू करते, वहीं से ही मार्केट को दोबारा नीचे लेकर के आए और प्रिसाइस वहीं पर ही ला करके रोक दिया जहां पर पहले 90 मिनट का प्राइस एक्शन था। पहले पुट में लॉस, फॉल में लॉस, पुट में लॉस, फिर उसके बाद वापस ऊपर कॉल खरीदवाई। आज सारा दिन मार्केट ने ऐसे करके नेकेड ऑप्शन बायर का बेड़ा गर्क किया। रेंज बाउंड बाजार था, रेंज बाउंड बाजार में ये सब कुछ होता है। 3 पॉइंट, ओनली 3 पॉइंट्स माइनस में निफ्टी फ्यूचर सितंबर को आज क्लोज किया गया। कहना मैं सिर्फ चाहता हूं कि अगर जैसे हम सबको ये बताया जाता है टेक्निकल एनालिसिस की इनिशियल स्टडी में, ट्रेड विद ट्रेंड, नेवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इस तरह से बातें की जाती हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, आपने काउंटर ट्रेंड उल्टे सीधे चक्कर में नहीं पड़ना है। यहां से मैं आपको इतनी इंफॉर्मेशन से ये बता सकता हूं कि अगर आप 90 मिनट तक ट्रेड नहीं करते, 90 मिनट का हाई लो मार्क कर लेते हैं और पिछले दिन के हाई लो को नजर में रख लेते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप ट्रेड तभी करेंगे जब मार्केट में ट्रेंड आएगा। आप उल्लू फुल्लू उल्टे सीधे ट्रेड से बच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और वो सामने आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमको हमारा पिछले दिन का अनुमान जो हमको सीपीआर ने बताया था कि कैसा मार्केट होने वाला है, वो देखते हैं। आइए जी, देखिए सामने है आपके,
हमको पिछले दिन के शुक्रवार के सीपीआर ने बता दिया था सीपीआर वाइड है। वाइड सीपीआर का मतलब होता है कि मार्केट में रेंज बाउंड काम होगा, ट्रेंड आने के चांसेस कम है, वोलाटाइल मूव आने के चांसेस कम है, बाजार ऊपर नीचे करके दोनों तरफ के लॉसेस, स्टॉप लॉसेस खाने की कोशिश करेगा। प्रिसाइज मार्केट ने वैसा किया। मार्केट ने अपने सीपीआर ने जो हमें अनुमान दिया था वो बिल्कुल बैंग ऑन, बिल्कुल परफेक्ट रहा। सीपीआर ने हमें एक अंदाजा दे दिया था कि भैया निफ्टी के अंदर में रेंज बाउंड काम रह सकता है, और 3 पॉइंट के अप डाउन के साथ अगर निफ्टी आज सारे दिन में क्लोज हो रहा है तो इससे ज्यादा रेंज बाउंड बाजार और क्या हो सकता है, सोच के बताइएगा। मंगलवार का अनुमान, सीपीआर एक्सट्रीम एक्सट्रीम चिपका हुआ एक्सट्रीम नैरो रेंज सीपीआर है। नैरो रेंज सीपीआर का मतलब होता है मार्केट में ट्रेंडिंग मूव, डायरेक्शनल मूव आ सकता है, नजर रखने की बात है, संभल के चलने की बात है, अननेसेसरी किसी की बातों में नहीं आना है। अभी का अनुमान यह है कि कल निफ्टी में एक डायरेक्शनल ट्रेड आने की संभावना दिख रही है। फिन कैप निफ्टी है, फिन निफ्टी को देखते हैं, बार बार मैं फिन कैप ही बोलता हूँ। एनालिसिस हम उसी तरीके से शुरू करेंगे, हम डे एनालिसिस पर जाएंगे। हम सबसे पहले वही देखेंगे कि सुबह 9 बजे हम पिछले दिन के हाई लो को मार्क करेंगे और उसके बाद हम अपना काम करना शुरू करेंगे। ये हमने, ये देखिए जी, ये सुबह 10 बजे का टाइम है। मैंने 10 बजे पिछले दिन शुक्रवार का हाई और लो को मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद मैंने अपने टाइम फ्रेम को 45 मिनट कर लिया। 45 मिनट करने के बाद मार्केट आज खुली। मैंने उसके बाद में आज के अपने, तो मेरा 90 मिनट का प्राइस एक्शन है। 90 मिनट के प्राइस एक्शन को मैंने 90 मिनट के प्राइस एक्शन के भी हाई लो को मार्क कर लिया। ये देखिए, ये मेरा 9:15 का कैंडल, ये मेरा 10 का कैंडल, ये मेरा पूरा 90 मिनट का मतलब पौने 11 बजे तक का प्राइस एक्शन। इस प्राइस एक्शन को मैंने अपर और लोअर बैंड को मार्क कर लिया। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर है। मार्केट थोड़ी देर रेंज बाउंड रहा, उसके बाद उसने अपर बैंड को काटा। पर अपर बैंड को काटने का ये मतलब कतई नहीं था कि मैं लॉन्ग का ट्रेड लूंगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ने अभी अपने पिछले दिन के हाई को नहीं काटा था। हमें इस बात का अंदाजा था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वहां से रिजेक्शन आ सकता है, रेजिस्टेंस आ सकता है, और वो रेजिस्टेंस सामने आया क्योंकि पिछले दिन का सेलर अभी इस रीजन में बैठा हुआ है। जैसी प्राइस ऊपर जाएगा वो वहां से कोशिश करेगा मार्केट को नीचे गिराने की, और उसने वही किया। इन पर्टिकुलर दो लाइनों ने हमें आज फिर निफ्टी में ट्रेड लेने से बचाया। मार्केट आज रेंज बाउंड था, हम रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करने से बच गए। मैं फिर कहता हूं, आज मार्केट ट्रेंडिंग नहीं था। अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, ट्रेड नहीं मिला होगा। पर अगर आप रेंज बाउंड मार्केट में, ट्रेडिंग रेंज मार्केट में, ऊपर नीचे मार्केट में ट्रेड करने में कंफर्टेबल हैं, तो आज आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और मैं आपको कहूंगा कि एक बार जब आप ट्रेंड मार्केट में ट्रेड लेने में, प्रॉफिट बनाने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो आप उसके बाद अपना स्किल रेंज बाउंड मार्केट में भी डेवलप करें, जिसके अंदर रेंज बन जाती है। और रेंज बनने का मतलब है कि आपको पता रहता है कि मार्केट कब ऊपर नीचे होगा, किस जगह पर आकर के रुकेगा और किस जगह से ऊपर निकलेगा। आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम डेफिनेटली इस सेगमेंट के ऊपर भी नॉलेज एनहेंस करेंगे। पर हम ऐसा समझते हैं कि इनिशियल स्टेजेस है, हम रिटेल को चीज बताने सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ऑल ऑफ द सडन आपको ट्रेडिंग रेंज मार्केट में अपनी नॉलेज शेयर करके अननेसेसरी परेशान नहीं करना चाहते। हम आपको बताना चाहते हैं तसल्ली से चलो, जब मार्केट में ट्रेंड आएगा, अभी फिलहाल ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, आराम आराम से चलेंगे। ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड नहीं लेंगे, पर जब लेंगे तो खरा ट्रेड लेंगे, कुछ पैसे बना करके घर जाएंगे, सीधी बात है वैसा। आइए, फिर निफ्टी, भैया फिर निफ्टी में 98 पॉइंट आपको ऊपर जरूर दिख रहा है। हमारी समझ से अगर आप वही ट्रेंड ट्रेडर हैं तो चांसेस हैं कि कुछ खास नहीं मिला होगा। हाँ, अगर ट्रेंडिंग रेंज के ट्रेडर हैं तो आज आपको अच्छा पैसा बना होगा। पर मोटा मोटा ट्रेंड ट्रेडर हैं तो मार्केट ऊपर नीचे था, ट्रेड लेना मेरे ख्याल से नहीं बनता था। ऊपर नीचे हुआ मार्केट ही, ये देखिए, यहाँ से पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये किया पहले मार्केट। देख लीजिए 25 हार गए। पहले यहाँ पर अपना कुछ देर काम किया, फिर उसके बाद अपर बैंड को काटा, यहाँ पर कुछ कॉल्स खरीदी लोगों ने, मार्केट ऊपर भागा करके लोगों ने कॉल्स खरीदी होंगी। जब तक उस कॉल के प्रॉफिट को हजम कर पाते, धड़ाम करके प्रॉफिट को नीचे गिरा दिया। जिन भाइयों ने कॉल्स खरीदी होंगी उनके स्टॉप लॉस खा लिए, फिर नीचे दिखा करके लोगों ने पुट खरीदी होंगी, पुट खरीद करके मार्केट को फिर ऊपर लेकर के चले गए, फिर पुट के स्टॉप लॉस खाए होंगे सब। दोनों तरफ सारा दिन यही नाटक चलता रहा, सामने दिख रहा है। कुछ बहुत ज्यादा इसके अंदर रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। अगर ट्रेंड ट्रेडर हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, तो आज ट्रेड करना नहीं बनता था, शांति से पड़े रहना ही ठीक था। अब ये देख लेते हैं अनुमान। सीपीआर ने हमें सीपीआर ने हमें क्लियरली बता दिया था शुक्रवार को कि भैया
मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सीपीआर बहुत ज्यादा वाइड है। वाइड सीपीआर का मतलब यही होता है कि एक तरफा ट्रेड आने के चांसेस नहीं है मार्केट में। अननेसेसरी ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज, एक तरफा अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश ना करें। ये शुक्रवार को फिन निफ्टी में सीपीआर ने बता दिया था। आज सीपीआर क्या कह रहा है? आज सीपीआर बहुत ज्यादा नैरो बना है। नैरो सीपीआर का मतलब है कि कल मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। इसमें हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। निफ्टी भी हो गया, बैंक निफ्टी भी हो गया, फिर निफ्टी भी हो गया, तीनों के अंदर कल के दिन में एक तरफा ट्रेड आने के चांसेस हैं। ऐसा हमारा प्राइस एनालिसिस और ऐसी हमारी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन सामने हमको ये सिखाती है। आगे चलते हैं। लास्ट बड़ा इंडेक्स मिड कैप निफ्टी रह गया। मिड कैप में तो आज सर जलवा ही दूसरे लेवल का था। आइए उसको देखते हैं मिड कैप में क्या हुआ। तरीका हमारा वही रहेगा। हम सबसे पहले सुबह उठ करके अपने पिछले दिन के हाई लो को मार्क करेंगे। ये एक्सरसाइज हम सुबह 9 बजे कर लेते हैं मार्केट के खुलने से पहले। ये देखिए जी, ये शुक्रवार का प्राइस एक्शन है। शुक्रवार का प्राइस एक्शन का हाई और लो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, मोटा मोटा ठीक ही है। और उसके बाद हमने 45 मिनट के प्राइस एक्शन पर आ गए। 45 मिनट के प्राइस एक्शन पर आने के बाद हमने पहले अपने 90 मिनट के प्राइस एक्शन को भी मार्क कर लिया। ये मेरी 9 बजे वाली कैंडल, ये मेरी 10 बजे वाली कैंडल। आज का खेल देखिए। पहला 45 मिनट, दूसरा 45 मिनट। पहले 45 और दूसरे 45 मिनट के बाद अगर आपने आज की रेंज को डिफाइन कर लिया था सबसे पहले तो, कि पहला 45 और दूसरा 45 पिछले दिन के लो के नीचे चल रहे थे। बात समझ आ गई कि अगर नीचे निकलेगा तो हम डेफिनेटली नीचे की तरफ कोई अपॉर्चुनिटी, सेल की तरफ अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पर प्रिसाइज तीसरी कैंडल ने वहीं पर ही आकर के रोक दिया और पहले 90 मिनट के प्राइस एक्शन को ब्रीच नहीं किया। ये हमको तीसरी कैंडल जो हमारी 11:15 बजे बनी और 11:30 क्लोज हुई, उसने वहीं पर ही प्राइस को रोका और रोक करके इमीडिएटली बता दिया कि यहां से प्राइस और नीचे जाने वाली ताकत यहां पर नहीं नजर आ रही। क्योंकि तीसरी कैंडल अगर इसने नीचे की तरफ मूव देना होता तो डेफिनेटली इसने अपने 90 मिनट के प्राइस एक्शन को ब्रीच कर देना था और ब्रीच करने के बाद नीचे की तरफ भागना था। नहीं हुआ। प्राइस वहीं से वापस घूमा। कैसे कैसे पैसा खाया? पहले शॉर्ट दिखाया लोगों को, शॉर्ट दिखाने के बाद नेकेड पुट बाइंग करवाई, फिर उसके बाद पुट के लॉसेस खाए और फिर ऊपर की तरफ चल पड़ा। अब आइए दूसरी तरफ देखिए। दूसरी तरफ चला तो ऊपर के अपर बैंड को उसने ब्रीच कर दिया। यहाँ पर कन्विंस हो गया बाजार कि आज के हाई को बाजार ने ब्रीच कर दिया है। कई लोगों ने यहाँ पर ट्रेड दिया होगा, उस ट्रेड में कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद मार्केट ने बहुत बढ़िया वाला एक ट्रेंडिंग मूव दिया भी है, वो सामने दिख रहा है कि बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मूव है। मिड कैप निफ्टी में आज बहुत बढ़िया करके पैसा बना। पर हम वेट कर रहे थे कि पिछले दिन के हाई को भी वो बीट कर दे। हाई को उसने 2-2:30 बजे के पास बीट किया और बीट करने के बाद ये देखिए, जब उसने, ये 1:45 बजे वाली कैंडल है और ये 2:30 बजे बन करके कंप्लीट होती है और यहाँ पर हमको प्राइस एक्शन ने अपने पिछले दिन के हाई को भी बीट कर दिया। यहाँ पर हम कन्विंस हो गए, पूर्णतः कन्विंस हो गए कि पहले तो आज का जो प्राइस, आज का जो अभी का जो प्राइस है वो पहले अपने 90 मिनट के प्राइस एक्शन से ऊपर है। ओके। फिर उसके बाद जो प्राइस एक्शन है वो पिछले दिन के भी हाई लो के ऊपर है। ओके। उसके बाद का प्राइस एक्शन देखिए, 2:30 बजे वाली कैंडल जो 3:15 बजे बंद हुई उसके अंदर ठीक ठाक सी तेजी रही। यहाँ पर अगर किसी ने, हम समझते हैं कि अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी होगी, तो यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था। प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पर बनता था। ये रेंज से बाहर ट्रेड था, इसको हम ब्रेकआउट ट्रेड कह सकते हैं। 3:15 की कैंडल है, इंट्राडे में कोई खास रेलेवेंस नहीं रह जाता। 3:15 3:20 पे ऑर्डर, ब्रोकर ही ऑर्डर क्लोज करने बंद कर देता है। तो मोटा मोटा अगर हम ठीक ठाक से डिसिप्लिन के साथ चले होते तो हमको बिट कैप में बड़ी लास्ट में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी मिली जरूर। पर हाँ, अगर हम डिसिप्लिन में रहते, हम अपने रूल्स को फॉलो करते, तो रूल्स को फॉलो करने के बाद इन दो चीजों के बेसिस पे, पिछले दिन का हाई लो, आज के 90 मिनट का हाई लो के बाद हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली, वो सामने दिख रही है। अब हम आ जाते हैं कि पिछले दिन में हमको सीपीआर ने क्या कहा था। ये देखिए, हमको पिछले दिन सीपीआर ने कहा था कि मार्केट में एक तरफा मूव आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा पतला सीपीआर बना था। एक तरफा मूव आ सकता है। मैं मानता हूं कि ये सीपीआर की इंटरप्रिटेशन गलत साबित हुई। मार्केट में एक तरफा मूव नहीं था। एक तरफा मूव मैं तब मानता कि मार्केट यहां खुलती और यहीं से ऊपर चली जाती, या यहां खुलती और नीचे की तरफ हो जाती। पर यह तो मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की। पहले मार्केट नीचे लेकर के गए,
पहले यहाँ पर लोगों को शॉर्ट कराया, शॉर्ट कराने के बाद ऊपर लेके गए। यहाँ पर सीपीआर की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल गलत साबित सिद्ध होती है। मेरे हिसाब से सीपीआर ने अपना हक अदा नहीं किया। अब आ जाते हैं, आज हमको क्या दिख रहा है, ये देखिए जी सामने सीपीआर वाइड रेंज सीपीआर का मतलब होता है कि मार्केट में एक तरफा मूव आने के चांसेस नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड ट्रेंडिंग रेंज में काम होगा, ऊपर नीचे करके दोनों तरफ में पैसे खाने की मार्केट कोशिश करेगा। मिड कैप मंगलवार को मतलब कल। यहां पर मोटा मोटा मेरी इंटरप्रिटेशन, मार्केट में हमने पिछले दिन जो अनुमान लगाया मार्केट उस तरह से चला या नहीं चला, हम इन्हें ये देख लिया। आज मार्केट में प्राइस एक्शन क्या हुआ, कहीं पर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी बिल्कुल खरी, कंफर्म बढ़िया वाली, चाहिए कह सकते हैं कि ऐसा सेटअप जिस सेटअप के सक्सेस के चांसेस थे, क्या ऐसा सेटअप कि कोई मैं 10 साल के बच्चे को भी अगर मैं चीज सिखा दूं तो वो पकड़ करके पैसा बना ले, क्या मार्केट में ऐसा सेटअप मिला? मेरी समझ कहती है ऐसी ऐसा कन्विंसिंग सेटअप नहीं मिला। एक रिटेल के लिए, एक नए ट्रेडर के लिए जो मार्केट में अभी आया है, मेरे हिसाब से मार्केट रेंज बाउंड था, रेंज बाउंड मार्केट में अवॉइड करना चाहिए। हमें बाजार में ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए जहां पर क्लियर सिग्नल हो, कन्विक्शन हो, खट करके हमें बताओ कि यहाँ पर जी 90 मिनट का रेंज टूट गई, यहाँ पर जी पिछले दिन की हाई लो की रेंज टूट गई, अब बाजार ने एक तरफ भागना है। ऐसा ट्रेड हो तो मजा आए। और आज हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि चारों के चारों इंडेक्सेस में ऐसा ट्रेड नहीं था। आज रिटेल के हिसाब से काम करने का दिन नहीं था। चलते हैं आगे। एक छोटी सी चीज आपके नोटिस में और डालता हूं, छोटा सा होमवर्क आपको देता हूं। कल उस होमवर्क से ये लाभ होगा कि कल मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस की इस पर्टिकुलर जर्नी में एक चीज और आपके लिए ऐड कर दूं, जिससे एक और नया स्किल डेवलप हो जाए, आप अगली क्लास पर पहुंच जाएं, आपकी ठीक ट्रेड को पकड़ने की शक्ति और क्षमता बढ़ जाए। उसके लिए काम आपको ये करना है, चाहे तो उसमें आप मेरे चैनल की हेल्प ले सकते हैं। चैनल के ऊपर मास्टर क्लास की एक सीरीज चल रही है, इसमें 5 चैप्टर डाल दिए गए हैं। पहला और दूसरा चैप्टर पर हमने इचिमोकू इंडिकेटर पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने की कोशिश की है। उसके अंदर हमने एक लेगिंग स्पैन नाम से एक लाइन है, उस पर बहुत बात की है। आप उसको देखें, समझें, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा मार्केट की डायरेक्शन को और बेहतर समझने में। मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपकी जो पकड़ होगी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अगले ही लेवल पर वो ले जाएगा। समय निकालें, उसको देखें और कोशिश करें कि कल आप हमें फिर दोबारा मिलें, क्योंकि हम आपकी ट्रेडिंग जर्नी को शायद या इंट्रा डे के सेटअप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। और वो जो इचिमोकू की लाइन है वो डेफिनेटली हमको हेल्प करेगी अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए। आज की बात मोटा मोटा एनालिसिस की जो बात है वो मोटा मोटा मेरी कंप्लीट हो जाती है। फर्दर एनालिसिस के अंदर तो कुछ ऐड करने के लिए मेरे पास अभी है नहीं। आप एक काम छोटा सा और कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर सेटअप मैंने आपको दिया है, आप इस पर्टिकुलर सेटअप के ऊपर एक काम और कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक लिस्ट है मेरी, इसमें आपको कुछ स्टॉक्स लगे हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात आपके साथ करता हूँ। एक चीज देखते हैं मार्केट में आज कोई एक ऐसा स्टॉक, जैसे कोई एक, ये देखिए यहाँ पे कुछ है नहीं। मैं एक चीज आपको कोई दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मिल गया, डॉक्टर रेड्डी में मिला कुछ। ये लास्ट के जो 5 मिनट है, ये आपको बहुत बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है, विश्वास जानिए। प्लीज मेरे साथ रहिए और आप देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बाजार खुला, बाजार खुलते के साथ ही हमने बाजार में पिछले दिन के हाई लो को मार्क कर लिया। ये 10 बजे आपको बाजार ऐसा दिख रहा है, ठीक है जी। 45 मिनट्स के आप टाइम फ्रेम पर आए। 45 मिनट्स पर टाइम फ्रेम पर आकर के आपने क्या किया, आपने आज के हाई 45 मिनट की दो कैंडल, मतलब 90 मिनट के प्राइस एक्शन को आपने मार्क कर लिया। ये 9 बजे वाली कैंडल, 10 बजे वाली कैंडल का ये प्राइस एक्शन, ये आ गया। अब आप देखिए कि जो सेटअप हमने बनाया है, आपको ऐसा लग सकता है कभी भी कि जो सेटअप हमने बनाया है वो सेटअप इतना ज्यादा हार्ड है कि इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको फाइंड करनी पड़ेंगी। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के साथ लग करके बैठे हैं, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी या मिड कैप में काम करते हैं,
तो वहां पर तो आपको ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज तो मिलनी है, हफ्ते में सिर्फ एक, महीने में 4-5 अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, क्योंकि वही है ऑप्शन बायर का दिन। बाकी दिन तो ऑप्शन सेलर ने थोड़ा 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 करके आपका पैसा खा जाना है। अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, तो वो ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको बाजार में जा करके ढूंढनी पड़ेंगी, लगना पड़ेगा काम पे। आपको फटाफट से ये देखना पड़ेगा कि कहां पर ऐसा प्राइस है जो प्राइस अपने आज के 45-45-90 मिनट के प्राइस एक्शन से भी बाहर भाग रहा है, और बाहर भागने के बाद वो अपने पिछले दिन के हाई लो से भी बाहर भाग रहा है। ये देखिए रेडी में मैंने क्यों चार्ट लगाया, रेडी में पहला 45, दूसरा 45, 45 मिनट के बाद जब प्राइस भागा, ये 1:30 बजे, पौने 2 बजे वाली कैंडल पे जब इसने आज के 45 मिनट के लो को तोड़ा, तो लो को तोड़ने के बाद डेफिनेटली डॉक्टर रेड्डी में कंफर्म्ड एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। अगर आप ये कहते हैं कि सेटअप इतना ज्यादा हार्ड है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो आप साथ में ये समझ लीजिए वो इसीलिए इतना हार्ड है कि आपको गलत ट्रेड से बचा ले, और वो बचाता है आपको। वो आपको रेंज बाउंड मार्केट से बचा लेता है, वो आपको ट्रेंडिंग रेंज से बचा लेता है, वो आपको वहां ला करके खड़ा कर देता है जहां पर अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक तरफा होती हैं, जहां पर प्राइस सिर्फ एक तरफा भागने को तैयार होता है। डॉक्टर रेड्डी में आपने देख लिया, और दिखाता हूं। हैरान आप हो जाएंगे, मेरे को तो 1 मिनट लगेगा ये देखिए दिखाने में कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं। ये इस पर 1 मिनट बात और करूंगा, फिर अपनी आज के डिस्कशन को कंक्लूड कर दूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका मैं। ये देखिए कि आप कहते हैं कि इस अगर अगर आप कहते हैं कि इस सेटअप से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, तो मैं आपको इसका भी जवाब देकर के डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ। OFSS और एकल फाइनेंशियल का चार्ट है, बाजार खुला, आपने हाई लो को मार्क कर लिया, 45 मिनट पर आप आ गए, 45 मिनट पर आने के बाद आपने आज के पहले 45 मिनट की दो कैंडल, मतलब पहले 90 मिनट के हाई और 90 मिनट के लो को मार्क कर लिया। उसके बाद आप देख लीजिए सर कि क्या हुआ। ये है सर, ये सुबह 9:15 की कैंडल, ये 10 बजे की कैंडल, ये टोटल मिलाकर के पौने 11 तक का प्राइस एक्शन। पौने 11 में 9:15 का हाई, पौने 11 का लो, लो टूटा, लो टूटने के बाद देख लीजिए सर, आप कह सकते हैं कि आपको ओरेकल के अंदर अगर कोई कहता है कि शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो उसको सामने ला करके खड़ा कीजिए और वो मुझे समझाए कि ओरेकल में आज शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कैसे नहीं मिली। करना क्या था, पिछले दिन के हाई लो को मार्क करना था, और आज सिर्फ 1.5 घंटा 90 मिनट पौने 11 बजे तक वेट करना था, ट्रेड नहीं लेना था। और उसके बाद बाजार अगर सपोर्ट को तोड़ता तो नीचे की तरफ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी, ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ता तो बाय की तरफ अपॉर्चुनिटीज थी। इंट्राडे इतना ही सरल है सर। कभी शायद आपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि मात्र इन दो लाइनों के बेसिस के ऊपर भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर पाएंगे। लोग आपको इंट्राडे सिखाने के लिए और पता नहीं कौन कौन सा ज्ञान पिलाने के लिए कितना कितना लाखों रुपया ले लेते हैं। अब वो आपने देखना है सर, आपको किस चीज की कितनी कदर है, आप कहाँ अपना दिमाग, अपना स्किल, अपना पैसा लगाना चाहते हैं, ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। पर अगर आपको किसी भी दिन ऐसा लगने लगे, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में वो इंडेक्सेस हैं, और इंडेक्सेस का काम होता है रेंज के अंदर में चलना। आप देखते होंगे 5 दिन में एक दिन तो ट्रेड मिलता है, 4 दिन तो हम रेंज में फंसे रहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इंडेक्स में आप रेंज में फंसे बैठे हैं, तो आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में जाकर के भी वहां पर भी अपनी एक लिस्ट बनाइए, वहां पर जाकर के भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता था, डिस्कशन को कंक्लूड करता हूं। आशा करता हूं कि अगर आप मेरे इस एफर्ट में कुछ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कंसिडर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने का। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सकती है, तो उसे फॉरवर्ड कर दीजिए। हो सकता है कि उस भाई का भी कुछ बेनिफिट हो जाए। कोशिश करूंगा फिर मिलूं, कुछ सेंसिबल बात करूं, कुछ चीज़ों को सिखाने की बात करूं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैसे बचाइएगा। वो पैसा बचाएंगे तभी पैसा बना पाएंगे। प्लीज टेक केयर, बाय, गुड नाइट।